हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। दिस इज़ अ टारगेटेड वीडियो फॉर AWES in which you will see the elaborated syllabus of English topic wise and most importantly based on official sample paper with practice question। जहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऑफिशियल सैम्पल पेपर पे ही आधारित हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको एक अनसीन पैसेज तो ज़रूर मिलेगा, उसके बाद आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ पेपर्स में फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप अपनी फिगर ऑफ स्पीच रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। वहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए और हम कोई भी ढिलाई नहीं कर सकते। 1 से 2 क्वेश्चन आपका पैसेज पर बेस्ड होता है, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं अनसीन पैसेज से। वहीं अगर हम सेंटेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो सेंटेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि सबसे पहले ऐसे बोल देते हैं रिप्लेस द वर्ड दे रखा होता है और उसके ऑप्शन होते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन में लिखा होता है दैट रिप्लेस द वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। अच्छा, आपको पता होगा कि इसका मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। हाँ, लेकिन जो हिंदी और संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ पार्ट बाइलिंगुअल होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टेंस की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन सेंटेंस के क्वेश्चन सही टाइम में और सही कर सकते हैं। हमें कम टाइम में भी करना है और सही भी करना है, इसमें तुक्के मत लगाइएगा। अच्छा, तो रिप्लेस द वर्ड टू मेक द सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। एक वर्ड दिया होता है और उसके बाद ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको उस वर्ड को, अंडरलाइन वर्ड होता है, उसको रिप्लेस करना होता है मोर मीनिंगफुल से। बिना किसी विलंब के आगे चलते हैं। अच्छा, जो स्टेप है, जो सेकंड मेथड है इनका सेंटेंस पे जो सेकंड पैटर्न है क्वेश्चन सेंटेंस बेस्ड में, तो वो होता है ग्रामेटिकल एरर्स का। इसीलिए मैंने बोला था कि आप टेंसेस अच्छे से रिवाइज करें, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने बैठें, वरना आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एरर पे अब अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर से है, जिससे कि आपको पूरा आइडिया होगा। इसी पैटर्न में और इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस। ये इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर इन इट। तो अब जो सेंटेंस है वो ये है, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी एक पार्ट में एरर है, अगर है तो चूज द पार्ट विद द एरर एज योर आंसर। तो हम उस एरर के पार्ट को अपना आंसर बनाएंगे। और इफ़ देयर इज़ नो एरर, अगर कोई नो एरर नहीं है तो हमारी चॉइस क्या होगी, योर चॉइस शैल बी नो एरर। अच्छा, अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। रिग्रेटफुली प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय योर कंपनी फेल बाय 20% लास्ट ईयर डिस्पाइट हायर सेल्स नो एरर। एक ऑप्शन यानी एक चॉइस आपकी नो एरर भी होगी। फिर इसके बाद इन्होंने इस सेंटेंस को लिखा हुआ है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक किस में है। इसमें है रिग्रेटफुली प्रॉफिट अर्न्ड बाय योर कंपनी फेल बाय 20%। वो बता रहा है, इसीलिए देखिए कॉमा लगा हुआ है। रिग्रेटफुली मुझे दुख है ये बताते हुए, रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है वैसे, तो मुझे पछतावा है ये बताते हुए कि जो प्रॉफिट अर्न किया है आपकी कंपनी ने वो 20% गिर गया है डिस्पाइट हायर सेल्स बढ़ने जाने के बाद भी। अब वो पूछ रहा है इसमें से किस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो आपके इस क्वेश्चन को करिए, पढ़िए, समझिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई है। आपने लाइक कर दिया है और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, वहीं सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। मैं एक नई यूट्यूबर हूँ, थोड़ा एनकरेजमेंट हो जाता है बस। तो थर्ड टॉपिक ये है, थर्ड जो पैटर्न है वो है फिल इन द ब्लैंक्स के पैटर्न में, और फोर्थ है जम्बल्ड अप पार्ट्स में। तो जम्बल्ड कर दिए जाते हैं यानी मिक्स कर दिए जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं। इसका सैम्पल क्वेश्चन देखिए, यही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अच्छा हुआ हमने चैनल सब्सक्राइब कर दिया था और हमें ऐसे क्वेश्चंस मिले।
देखिए, इन द क्वेश्चन बिलो देयर इज अ सेंटेंस विद जम्बल्ड अप पार्ट, rearrange these part which are labeled A B C D to produce the correct answer। अब हमें इसे रीअरेंज करना है, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D को, ताकि हम एक प्रॉपर आंसर यानी कि एक मीनिंगफुल या करेक्ट सेंटेंस बनाए। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा है, चूज़ द प्रॉपर सीक्वेंस, सीक्वेंस हमें चूज़ करना है। क्वेश्चन क्या है, इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में। अब एक ऑप्शन है फॉर कुकिंग, local forests are to produce firewood being decimated to in order। अच्छा, फिर है ऑप्शंस है ACBD, BACD, BDAC और BDCA। अच्छा, ये देखिए क्या बन सकता होगा इसका, इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में क्या हो सकता है, फॉर कुकिंग, local forests are being decimated in order to produce firewood, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है, इन पुअर कंट्रीज local forests are being decimated in order to produce firewood for cooking। क्या होगा आंसर, इसमें से देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपको अगली वीडियो में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आपको 5 से 6 क्वेश्चन वोकैबुलरी से मिल जाते हैं। वोकैबुलरी में मीनिंग ऑफ वर्ड्स में, अच्छा, अलग अलग फॉर्म में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं। एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स को अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है। गिव द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू दिस वर्ड, ऐसे करके गिव द वर्ड विच इज़ सिमिलर टू दिस वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 से 2 क्वेश्चन होता है। इडियम फ्रेजेस का भी 1 क्वेश्चन मिलता है। वहीं एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको एकदम एग्जैक्ट टॉपिक वाइज सिलेबस मिल गया है। आप स्टार्ट कर दीजिए। वोकैबुलरी के डेली 5 से 6 सब्जेक्ट, 5 से 6 वर्ड्स वोकैबुलरी के, 5 वर्ड एंटोनिम्स के और 5 वर्ड सिनोनिम्स के अगर आप करते हैं तो आपका, और 5 इडियम और फ्रेजेस, ऐसे करके आपके 20 वर्ड्स हो जाएंगे। समय कम है, आपको ये करना होगा। और टेंसेस से स्टार्ट करिए, टेंस पढ़िए, फिगर ऑफ स्पीच पढ़िए, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़िए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़िए। और आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। हम टेंस का वीडियो ला चुके हैं और एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट का भी आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ पेपर में मिल जाएंगे एंड देन यू विल बी थैंक टू दिस चैनल दैट आई हैव सब्सक्राइब्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड like, share the video to encourage us. Thank you.